हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं अंग्रेजी के कुछ ऐसे तरीके जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही तरीके को सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो यह तरीका लगा के आप बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों, लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक एक तरीके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है FOUGHT MIGHT THOUGHT HEIGHT। तो आप यहाँ देख रहे होंगे सारे शब्द के अंत में GHT लिखा हुआ है, लिखा गया ना मेरे भाई। तो यह जो GHT लिखा गया है ना, इसको आप क्या पढ़ेंगे आप बताइए। क्या इसको आप ऐसे घ ट पढ़ेंगे, GH से घ, T से ट, घट पढ़ेंगे? नहीं, इसे घट नहीं पढ़ा जाता है। इसे देखिएगा, GHT जो होता है ना दोस्तों, इसे केवल और केवल हम ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट। GHT को आपको केवल ट पढ़ना है। कैसे देखते हैं, तभी तो समझ आएगा कि हाँ सही बता रहे हैं। ठीक है, GHT को हमें क्या पढ़ना है? ट। जैसे FOUGHT, तो FOU को हमें पढ़ना है फ, और GHT से हो गया ट, यह लिखा गया आपका फॉट। FOUGHT फॉट। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है फॉट। MIGHT MI से दोस्तों हो गया माई, और GHT से क्या हो गया? ट, लिखा गया माइट। MIGHT इसे पढ़ा जाएगा माइट। ठीक है, THOUGHT, तो THOU से दोस्तों हो गया थ। ठीक है, और GHT को क्या बताया हमने? ट, यह लिखा गया आपका थॉट। THOUGHT इसे पढ़ा जाएगा थॉट। ठीक है, थॉट मतलब विचार होता है, समझ गए ना। आगे लिखा है HEIGHT, तो HEI से हो गया दोस्तों हाई, और GHT से हमने क्या बताया? ट, यह लिखा गया है हाइट। HEIGHT यह लिखा गया है हाइट, समझ गए ना। तो देखिएगा, GHT को हमने आपको क्या बता दिया? ट पढ़ना है केवल और केवल ट। जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। समझ गए ना। चलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? GHT को आपको क्या पढ़ना है? ट पढ़ना है, समझ गए ना। चलिए अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए, लिखा है CATCH MATCH SNATCH WATCH। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में TCH लिखा गया है, लिखा गया ना मेरे भाई। तो यह जो TCH होता है, इसे आप क्या पढ़ेंगे पहले आप बताइए। तो T से ट पढ़ेंगे, और CS से च, क्या इसे आप टच पढ़ेंगे? नहीं, इसे टच नहीं पढ़ा जाता है। ध्यान से आपको देखना है, इसे केवल और केवल च पढ़ा जाता है। यानी TCH को हम क्या पढ़ेंगे? च पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे CATCH, तो C से हो गया दोस्तों का, ए का उच्चारण ए, और TCH को हमने क्या बताया? च, यह लिखा गया आपका कैच। क्या लिखा गया है? कैच। ठीक है, इसे कैटच नहीं पढ़ेंगे, कैच पढ़ेंगे, कैच। ठीक है, आगे MATCH, तो MA से दोस्तों हो जाएगा मैं, और TCH को क्या लिखना है? च, यह लिखा गया आपका मैच। MATCH मैच। ठीक है, SNATCH, तो SN से दोस्तों आधा स और न हो गया, ए से आई की मात्रा हो जाएगा, और TCH को क्या पढ़ना है? च, यह लिखा गया आपका स्नैच। क्या लिखा मेरे भाई? स्नैच लिखा गया है। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। WATCH, W से हो गया वाह, ए से आ की मात्रा, TCH को च पढ़ देना, यह लिखा गया आपका वाच। WATCH वाच, समझ गया ना। तो TCH को क्या पढ़ना है? च, जैसे कैच, मैच, स्नैच, वाच। समझ गए। आगे देखिए, अगला तरीका क्या है कि आप यहाँ देखिए, लिखा गया BRIDGE FRIDGE JUDGE LEDGE। तो आप यहाँ देखिए सारे शब्द में DGE लिखा गया है, सारे शब्द के अंत में क्या लिखा है? DGE। तो इसे आपको केवल ज पढ़ना है।
क्या पढ़ना है मेरे भाई, ज। DGA है ना, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि हम इसे पढ़ेंगे डज। क्या पढ़ेंगे, डज। डज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसे केवल और केवल आप क्या पढ़ेंगे, ज। जैसे BRI से आपको पढ़ देना है ब्री, और DGE से ज, यह लिखा गया है ब्रिज। क्या लिखा है मेरे भाई, ब्रिज लिखा गया है। ठीक है, FRI इसे पढ़ा जाएगा फ्री, और DGE से ज लिखा गया फ्रिज। क्या लिखा गया है, फ्रिज। ठीक है, आगे JUDGE, तो JU से हो गया दोस्तों ज, और DGE से ज, ये लिखा गया आपका जज। क्या लिखा है, जज। ठीक है, LEDGE, तो LE से हो गया दोस्तों ले, और DGE से क्या पढ़ देना है, ज, ये लिखा गया लेज। ठीक है, तो DGE को क्या पढ़ना है, हमने आपको बता दिया कि ज पढ़ना है, केवल और केवल ज। ठीक है, जैसे ब्रिज, फ्रीज, जज, लेज। समझ गए ना, तो आपको तीनों तरीका समझ आया। पहला हमने बताया कि GHT अगर किसी शब्द में लिखा रहता है तो उसे हम ट पढ़ते हैं, जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। उसी तरीके से TCH रहता है किसी शब्द में तो उसे चा पढ़ना है, जैसे कैच, मैच, स्नैच, वॉच। और देखिए DGE रहता है तो उसे ज, जैसे ब्रिज, फ्रीज, जज, लेज। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला तरीका कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए सारे शब्द में SION लिखा हुआ है। क्या लिखा है मेरे भाई, SION। तो यह जो SION होता है ना, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जन। क्या पढ़ा जाता है, जन। इसको भी आप ध्यान रखना है, SION जो होता है ना, इसे हम जन पढ़ते हैं। ठीक है, SION देख लीजिए सारे शब्द में लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं। DE से हो जाएगा दोस्तों D, CI से हो जाएगा C, और SION को हमने क्या बताया, जन। यह लिखा गया आपका डिसीजन। क्या लिखा है मेरे भाई, डिसीजन। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा डिसीजन। आगे FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और SION को क्या हो जाएगा, जन। यह लिखा गया आपका फ्यूजन। इसे क्या पढ़ा जाएगा, फ्यूजन। ठीक है, FU से फ्यू, SION से जन, लिखा फ्यूजन। CON हो गया कन, FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और SION को क्या पढ़ देना है, जन। लिखा गया कन्फ्यूजन। इसे क्या पढ़ा जाएगा, कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया। समझ गए ना। आगे लिखा VISION, तो VI से दोस्तों हो जाता है V, और SION से आपको जन पढ़ना है। यह लिखा गया आपका विजन। क्या लिखा है, विजन। समझ गए ना। तो SION को क्या पढ़ना है, जन, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन। समझ गए। चलिए अगला तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए कि सारे शब्द के अंत में ENCE लिखा हुआ है। देखिए ENCE लिखा है ना, तो यह जो ENCE होता है इसको आपको एंस पढ़ना है। क्या पढ़ना, एंस। इस तरीके से एंस। ठीक है, जैसे SEN से हो जाएगा दोस्तों सन। ठीक है, T से हो गया ट, और ENCE से हमने क्या बताया, एंस। तो यह हो गया आपका सेंटेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा, सेंटेंस। ठीक है, SENTENCE सेंटेंस। ठीक है, आगे PATIENCE, तो PA से हो गया दोस्तों पे, और TI से हो गया दोस्तों, इसे यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ENCE से एंस, यह लिखा गया आपका पेशेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। आगे INFLUENCE, तो IN से दोस्तों हो जाता है इन, FLU से हो जाता है आपका फ्लू, ENCE से हो गया एंस। इसे पढ़ा जाएगा इनफ्लुएंस। इसे क्या पढ़ेंगे, इनफ्लुएंस। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों इनफ्लुएंस। आगे क्या लिखा है, ABSENCE, तो AB से हो गया दोस्तों आपका अब, SENS से हो गया सौ, ENCE से एंस, यह लिखा गया अबसेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा, अबसेंस। समझ गए ना। तो ENCE से क्या पढ़ेंगे, एंस, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, अबसेंस। अगला तरीका देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि सारे शब्द में TIAL लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है मेरे भाई, देखिए सारे शब्द के अंत में TIAL लिखा हुआ है। तो यह जो TIAL होता है ना, इसको आपको CL पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है मेरे भाई, CL। ठीक है, TIAL को CL पढ़ेंगे, इसको TL नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिसको जानकारी नहीं होगी, वह ऐसे पढ़ेगा TL। क्या पढ़ेगा, TL। लेकिन इसे आप TL बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, CL पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा, CL। ठीक है, जैसे ESSENTIAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसेंशियल। देखिएगा ESSEN से हो गया इसेन,
और TIAL से क्या हो गया CL, यह लिखा गया आपका एसेंशियल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों एसेंशियल, समझ गए। आगे INITIAL, तो INI से दोस्तों हो जाएगा इनी और TIAL से हो गया क्या CL, यह लिखा गया आपका इनिशियल, इसे क्या पढ़ा जाएगा इनिशियल। आगे POTENTIAL, तो PO से हो गया दोस्तों PO, TEN से हो गया दोस्तों टेन, TIAL से हो गया CL, इसे पढ़ेंगे पोटेंशियल, इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई पोटेंशियल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा पोटेंशियल। PARTIAL, तो PAR से दोस्तों हो जाता है पार, TIAL से हो जाता है CL, यह लिखा गया आपका पार्शियल, समझ गए ना। तो TIAL जो होता है उसको क्या पढ़ा जाता है सही तरीके से CL पढ़ा जाता है, ना कि TL। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे एसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल, समझ गए ना। तो हमने क्या बताया SION को जन, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन, और ENCE से एंस, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, अब्सेंस। और TIAL को क्या पढ़ेंगे CL, जैसे एसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप यह तरीका अपना लेते हैं ना तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही अंग्रेजी की डेली वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।